हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आव्यूहों का परिवर्त आव्यूह देखेंगे। आव्यूहों का परिवर्त कैसे होता है, परिवर्त आव्यूह क्या होता है, इसके क्या गुणधर्म होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे ट्रांसपोज का डिफिनेशन क्या है, मतलब परिवर्त का डिफिनेशन क्या होता है और हम इसको कैसे परिवर्त करते हैं, परिवर्त आव्यूह कैसे बनाते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त, क्या हिंदी में पहले देख सकते हैं। इस अनुच्छेद में हम किसी आव्यूह के परिवर्त तथा कुछ विशेष प्रकार के आव्यूह जैसे सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में जानेंगे। अभी देखेंगे इन दिस सेशन वी शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस सच एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब सममित और विषम सममित क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है इसका डिफिनेशन देखेंगे। यदि A इज इक्वल टू Aij कोई मैट्रिक्स है, m इंटू n कोटि का कोई आव्यूह है, तो A की पंक्ति तथा स्तंभों को परस्पर विनिमित कर दिया जाए, बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, करने से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, आव्यूह प्राप्त होता है, उसे परिवर्त आव्यूह या परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको कैसे हम दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं A डैश, दिखाया गया जैसे A डैश या टी का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स से दिखाया जाता है। इतना बात समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है या लिखा हुआ इफ A इज इक्वल टू Aij B एंड m इंटू n ऑर्डर मैट्रिक्स, then the matrix obtained by interchanging the row and columns, मतलब रो और कॉलम को परस्पर चेंज कर दिया जाता है, of a matrix in called the transpose of A, मतलब A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स is denoted by A dash or AT. In other word, if A is equal to Aij m into n ऑर्डर का है, देन A डैश इज इक्वल टू ऑर्डर चेंज हो जाएगा A जे आई इंटू एम एन। तो ये देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिया गया है, देख सकते हैं एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं क्या लिखा है, इफ A 3√3051 -1 का एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखेंगे क्या, देन A डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह निकाला गया है। तो अब बताए हैं इसमें, देखिए कितने पंक्ति कितने स्तंभ है, पंक्ति कितने हैं अब बताए हैं आपको कि ऐसे वाला जो होता है इस तरह से होता है, जो हॉरिजेंटल होता है वो पंक्ति होता है, रो होता है, एक रो दो रो, कॉलम कितने हैं, दो कॉलम है, और पंक्ति कितने हैं, मतलब पंक्तियां रो कितने हैं, तीन है, एक दो और यह तीन है, स्तंभ कॉलम दो है। यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया जाएगा, यानी 3 और 5 को ऐसे लिख दिया जाएगा जैसे लिखा गया इस तरह से। √3 और 1 को लिख दिया जाएगा कॉलम में, 0 और -1 को कॉलम में, -1/5 है, -1/5 को कॉलम में। तो इसका जो ऑर्डर था बताए थे रो इंटू कॉलम होता है, तो कितने रो है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 2 है। देखिए चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये होता है परिवर्त आव्यूह। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं A इज इक्वल टू 2 4 6 3 4 6 2 8 9 है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज AT लिखिए या A डैश लिखिए, तो क्या हो जाएगा, जो रो है उसको क्या लिख देंगे हम लोग, कॉलम में। इसको देख सकते हैं, दो पंक्तियां यानी 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 इंटू 2 होगा। जब इसका निकालेंगे हम लोग क्या ट्रांसपोज, तो यह जो वाला है पहला रो कॉलम में हो जाएगा, यानी 3 4 6 2 8 9। अब इसमें कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ कॉलम 3 था, यहाँ 1 और 2 कॉलम हो गए, और रो कितने 1 2 और ये 3 रो हो गए। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोज हमको निकालना होता है। चलिए आगे देखें, कुछ प्रॉपर्टीज का देखते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। वी नाउ state the following properties of transpose of matrix without proof. These may be verified by
taking suitable example for any matrices A and B of suitable order we have। कोई भी अगर मैट्रिक्स है, ए हो और बी है, कोई भी किसी भी ऑर्डर का है, तो हम उसका जो प्रॉपर्टी इस तरह से हम दिखा सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, अब हम किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के निम्नलिखित गुणधर्मों के बिना उपपत्ति दिए गए व्यक्त करते हैं। इनका सत्यापन उपयुक्त उदाहरण द्वारा किया जा सकता है। किसी एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं, हम दिखा देंगे भी एक एग्जाम्पल लेकर के। उपयुक्त कोटि के नहीं किन्हीं आव्यूह को, उपयुक्त कोटि के किन्हीं आव्यूह ए बी के लिए यह आपका प्रॉपर्टीज दिया गया है। जैसे दिया गया, अगर ए डैश का डैश हो तो ए के बराबर ही आता है, के ए डैश हो तो के बाहर हो जाता है, ए डैश ही आता है। ए प्लस बी डैश हो तो ए डैश अलग होता है, बी डैश अलग होता है। ए बी पर डैश हो तो बी डैश ए डैश होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल एक आपको बता देते हैं, एक एग्जाम्पल कोई लेते हैं, समझ लीजिए। ये अगर मान लीजिए ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 लिया गया है। तो इसका ट्रांसपोर्ट जानते हैं कि जो रो में होता है उसको हम किस में लिख देते हैं, जो रो में होता है उसको कॉलम में लिखते हैं, नहीं जो पंक्ति में होता है उसको स्तंभ में। नहीं 2 और 4 यहाँ हो जाएगा और 6 8 यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो यह ए डैश है। अगर हम दोबारा इसका डैश निकालें, ए डैश का डैश दोबारा निकालें तो क्या मिलता है, देखिए ए डैश का डैश, देखिए ए का डैश यानी परिवर्त निकाला गया, फिर इसका हम परिवर्त निकालते हैं। तो फिर हमको क्या करना है, जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिखना है। 2 6 लिख देना है और फिर ये पंक्ति में है तो इसको स्तंभ में लिख देना है, 4 8 लिख देना है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा जो पहले जो ए था, सेम जो पहले ए था वही आ गया, इज इक्वल टू ए। तो इस तरह से आप देखते हैं ए डबल डैश, ए डैश का डैश जो है वो किसके इक्वल आ रहा है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टीज एक इक्वल आ रहा है ना, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हुआ, क्लियर हो गया। इस तरह से कोई भी हम ले सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का हो, किसी भी कोटि का हो। तो बात समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल लिखा हुआ, इफ ए इज इक्वल टू 3 4 रूट 3 2 2 0 एंड बी इज इक्वल टू 2 1 -1 2 2 4 वेरीफाई दैट। कहा है यदि ए बराबर इतना हो और बी बराबर इतना हो, तो वेरीफाई में सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है, ए डैश का डैश, ए का परिवर्त आव्यूह का फिर परिवर्त निकाल लेना, पहला है। दूसरा दिया गया ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तीसरा दिया गया के बी डैश इज इक्वल टू के बी डैश वेयर के इज एनी कांस्टेंट। कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है के की वैल्यू। तो हम पहला एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर वी हैव ए इज इक्वल टू दिया गया, ए की जो वैल्यू है वो हम ले लिए हैं, ए की जो वैल्यू है यह हम लोग यहाँ पर रख दिया गया है। तो हमको क्या करना है, देखें इसका ऑर्डर कितना। पहले देखिए 2 पंक्ति है, पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति है और ये दूसरा पंक्ति, 3 स्तंभ, 1 2 और ये 3। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 × 3। अरे पंक्ति गुणे स्तंभ होता है ना ऑर्डर, तो 2 गुणे 3 हो गया ऑर्डर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालना। तो जो स्तंभ होता है उसको पंक्ति में, या जो पंक्ति होता है उसको स्तंभ में। तो पहला पंक्ति है हमारा, जो पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति है, उसको किसमें चेंज करना है, स्तंभ में। तो 3 √ 3 2, या दूसरा पंक्ति जो है उसको भी स्तंभ में, 4 2 0। देखिए अब फिर ए डैश का डैश निकालना है, तो फिर जो पंक्ति में है स्तंभ में है उसको पंक्ति में। तो देखिए चेंज हो गया, पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिए, जो भी इंटरचेंज करना कर देंगे। तो ए जो है ए डबल डैश किसके इक्वल आ गया, इस ए के इक्वल ए आ गया। तो ए डबल डैश इज इक्वल टू ए लिखा गया। तो 10 प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका या। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ए इज इक्वल टू इतना है हमारा और बी इज इक्वल टू इतना है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं। तो हम बताए जोड़ने के लिए, इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो 3 संगत अवयव को ही जोड़ते हैं, 3 में 2 जुटेगा तो 5 हो जाएगा। √3 में से -1 नहीं है, यहाँ पे रूट में है और ये
रूट में नहीं है, नहीं हो पाएगा ये माइनस, तो लिख सकते हैं उसी तरह से √3 - 1, 2 - 2 और प्लस लिखना है तो 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 + 1 हो जाएगा 5, 2 + 2 हो जाएगा 4, अब 0 + 4 हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका a + b निकल। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो अब जानते हैं कि जो पंक्ति में होता है उसको स्तंभ में लिखते हैं। तो ये √3 - 1 4 और ये 5 4 4, ये आपका परिवर्त हो गया। तो ये आपका a + b निकल गया का डैश, a + b का डैश निकल गया। आप a' निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा। जानते हैं इसका अपपक्ति जो होता है स्तंभ में आ जाएगा, ये अपपक्ति ये भी स्तंभ में आ जाएगा। पहला स्तंभ बनेगा, दूसरा पक्ति दूसरा स्तंभ बनेगा। इसका निकालेंगे, जिसका वही पहला पक्ति पहला स्तंभ बनेगा, इसका दूसरा पक्ति दूसरा स्तंभ बनेगा। तो a' + b' निकल गया। इसका a और b का ट्रांसपोज निकल, आप दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 में 2 जुटेगा तो 5, √3 में -1 जुटेगा तो √3 - 1 हो जाएगा, 2 में 2 जुटेगा तो 4 हो जाएगा, 2 में 2 जुटेगा तो 4 हो जाएगा, और 0 में 4 जुटेगा तो 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जितना यहाँ पर आ रहा है उतना ही ये आला, दोनों बराबर आ रहा है। तो ये इस तरह से प्रूफ हो गया a + d का डैश = a' + b'। ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। यहाँ देख सकते हैं kb' = kb का होल डैश = kb'। तो हम लोग लेते हैं k का, पहले b का जो वैल्यू है, ये b का जो वैल्यू था वो ले लेते हैं। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं b की वैल्यू क्या है, बुक से भी देख सकते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, इसमें k का मल्टीप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई होता है तो हम बताए थे सभी एलिमेंट में होता है, तो सभी एलिमेंट में हो रखा है, देख रहे हैं यहाँ पर। k का 2 में हुआ, k का -1 में हुआ है, k का फिर 2 में हुआ है, k का 1 में हुआ, k का 2 में हुआ, k का 4 में हुआ। तो देख रहे हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपोज निकाले तो ये पहला रो है, पहला रो जो है वो पहला कॉलम चेंज हो जाएगा, और दूसरा जो रो है वो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि k कॉमन ले लिया गया। k क्या कर लिया गया है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, k कॉमन लिया गया है। देख सकते हैं जो यह जो बच रहा है मैट्रिक्स वो सीधे क्या है, b का ट्रांसपोज। पिछले में देख सकते हैं b का ट्रांसपोज है, b का ट्रांसपोज है तो kb' लिख दिया। तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा kb का होल डैश = kb'। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन और हम लोग ले गए हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है आपको, इफ a = -2 4 5, b = 1 3 - 6, वेरीफाई दैट ab का होल डैश = b', a'। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका गुणधर्म में देखे हैं, इसको हमको प्रूफ करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं a की जो वैल्यू दिया गया है हमको वो लेना है। a की वैल्यू जो दे दिया है उसको लिया है, a और b की वैल्यू दिया, इसका ट्रांसपोज निकालना है हमको। a की ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज भी निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं ab निकालेंगे तो ab। आपको बताया है कि हमको मल्टीप्लाई करने में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो रो का वो स्तंभ में होता है। तो -2 का 1 में होगा तो -2 हो जाएगा, -2 का 3 में होगा तो -2 3 6 हो जाएगा, -2 का -6 में 6 दूनी 12 +12 हो जाएगा। फिर तो पहला रो का बताए हैं आपको, पहला रो जो होता है मल्टीप्लाई के बाद पहला रो ही बनाता है, और दूसरा जो रो है वो दूसरा रो बनाता है, और तीसरा रो बनाता है। इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे रो में लिखेंगे। दूसरा रो चुकी है तो 4 एकाई 4, 4 3 12 और 4 6 24। 5 का करेंगे तो तीसरा रो में बनेगा, 5 एकाई 5, 5 3 15, 5 6 30। ये हो गया। तो a b निकल गया। पहले अब a b निकल गया, अब a का ट्रांसपोज निकालेंगे। अब इसका डैश देखेंगे हम लोग, इसका डैश निकालेंगे अभी। a का ट्रांसपोज निकालेंगे तो a का ट्रांसपोज जो है पूरा एक स्तंभ है तो पूरा एक पंक्ति में हो जाएगा, और ये पूरा एक पंक्ति में है तो पूरा एक स्तंभ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ट्रांसपोज निकल गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है। तो यहाँ देखेंगे a b' का वैल्यू रखा गया है और यहाँ पर a' की वैल्यू रखी गई है, a' की वैल्यू। तो आप यहाँ भी जानते हैं कि पंक्ति का स्तंभ होगा तो पंक्ति का स्तंभ में 1 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2, 1 का 4 में तो 4, 1 का 5 में तो 5, -2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 3 6, 3 चौक को 12 और 3 पचे 15। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक को 24, 6 पचे 30।
तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज ए डैश बी डैश निकला है। अब इसका हम अगर ट्रांसपोज निकालते हैं, किसका, ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखेंगे सेम वही आएगा जो यहाँ पर आया था। देखिए पंक्ति को किस में लिख देते हैं हम लोग, स्तंभ में, देख रहे हैं ना, पंक्ति को किस में लिख देते हैं, स्तंभ में लिख देते हैं। तो सेम इक्वल आ रहा है, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू ए बी डैश ए डैश। तो ये प्रूफ हो गया कि सेम यही आपका क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे और एक्सरसाइज में मिलेगा, आपको प्रूफ करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे का हम लोग सम्मित और विसम्मित आव्यूह का अगले वीडियो में और इसका साइज अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।